Hello everyone, welcome back to Trading Wolf. I am Manjeet. I am a full-time trader, stock market trainer and mentor. आज की इस वीडियो में हम एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं जो कि है जीरो हीरो ट्रेड। अब जीरो हीरो नाम सुनते ही जो ऑप्शन बायर है ना वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं क्योंकि उनको पता है कि जीरो हीरो ट्रेड में होता क्या है। जीरो हीरो ट्रेड में हम इधर जीरो करते हैं अपना इन्वेस्टमेंट या फिर हीरो बन जाते हैं, मतलब हमारे कैपिटल को 2 गुना 3 गुना 10 गुना 20 गुना 50 गुना भी किया जा सकता है। अब ये सुनने में तो बहुत एक्साइटिंग है, बट रियल लाइफ में अगर देखेंगे तो इसके एग्जीक्यूशन की वजह से बहुत सारे लोगों को लॉस भी होता है। अब ये जीरो हीरो ट्रेड होता क्या है इसको डिटेल में समझते हैं। उससे पहले मैं सबको रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप हमारे इस वीडियो के साथ जुड़े हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मैं हर दिन मार्केट में आफ्टर मार्केट एनालिसिस का वीडियो और नेक्स्ट डे में मार्केट में कैसे ट्रेड किया जा सकता है उसका एनालिसिस वीडियो अपलोड करता हूँ। वीकेंड में मैं ट्राई करता हूँ कुछ ऐसे वीडियो अपलोड करने का जो कि ट्रेडर्स को रियल टाइम ट्रेडिंग में हेल्प कर सके। तो आने वाले टाइम में भी और बहुत सारे कंटेंट में यहाँ पे डालने वाला हूँ और कुछ कुछ नए सीरीज भी यहाँ पे स्टार्ट करने वाला हूँ। तो प्लीज़ चैनल के साथ जुड़े रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने ट्रेडर दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि उनको भी थोड़ा बहुत हेल्प कर सकूँ मैं। ऑलराइट, तो वीडियो में वापस आते हैं। तो यहाँ पे हम डिस्कस कर रहे हैं कि जीरो हीरो ट्रेड, कैसे जीरो हीरो ट्रेड में काम किया जाता है और जो मेन मुद्दा है कि कैसे सेबी के रूल की वजह से नेक्स्ट सितंबर से हमें हर दिन जीरो हीरो ट्रेड करने को मिल सकता है। पहले जीरो हीरो ट्रेड को समझते हैं। जीरो हीरो ट्रेड होता क्या है? जब कोई भी ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर होने वाला होता है, एक्सपायरी के पहले उसके प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा गिर जाते हैं। जैसे अगर 3:30 को एक्सपायर होने वाला है, तो 3 बजे, ढाई बजे, 2 बजे उसके प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा कम होते हैं। तो ऑप्शन बायर क्या करते हैं उस टाइम पे बहुत कम रुपए का प्रीमियम को वो बाय करते हैं। अगर उनको उस टाइम पे कोई वोलेटिलिटी या फिर कोई मोमेंटम मिलता है उनके फॉर्म में, तो उनका जो इन्वेस्टमेंट होता है वो 5 गुना 10 गुना भी हो सकता है, होता है। दिस इज़ पॉसिबल। जीरो हीरो ट्रेड में पैसे जो होते हैं 20 गुना, 30 गुना, 40 गुना भी हो सकते हैं। बट उसका उल्टा क्या होगा? अगर हमारे डायरेक्शन में नहीं आता क्योंकि एक्सपायरी बहुत पास है, प्रीमियम बहुत तेज़ी से नीचे गिरते हैं और वो ज़ीरो हो जाते हैं। तो इसका मतलब आइदर यहाँ पे बहुत कुछ पैसा मिल सकता है या फिर हमारा पूरा कैपिटल भी उड़ सकता है। एक सर्वे से ये पता चला है और मैंने पर्सनल एक्सपीरियंस से भी मैं ये बता सकता हूँ कि जो ऑप्शन बायर होते हैं, उनको सबसे बड़ा लॉस होता है, जो बिगिनर होते हैं स्पेशली, उनको सबसे बड़ा लॉस होता है एक्सपायरी वाले दिन। शुरू में मुझे भी पहले ये लगता था कि एक्सपायरी वाले दिन बहुत पैसा बनेगा, बट मैंने रिकॉर्ड को मेंटेन किया, हमने जर्नल मेंटेन किया, उसको एनालिसिस किया तो मुझे दिखा कि एक्सपायरी वाले दिन मुझे सबसे ज़्यादा लॉस हो रहा है। और ये चीज़ हर एक नए ऑप्शन बायर के साथ होता है। क्यों होता है? क्योंकि एक्सपायरी वाले दिन प्रीमियम डीके बहुत तेज़ी से होते हैं। वोलेटिलिटी की वजह से हमारी स्टॉप लॉस बहुत जल्दी हिट हो जाता है और अगर हमने रिस्क को मैनेज नहीं किया है, तो हमारा इमोशन उस टाइम पे बिल्कुल कंट्रोल में नहीं रहता क्योंकि बहुत क्विकली मोमेंटम होता है और लॉस बड़े-बड़े दिखते हैं। हम अगर पीएल को देखते रहते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट को देखते रहते हैं, तब क्या होता है हम और इमोशन को कंट्रोल नहीं कर पाते, ओवर ट्रेडिंग होता है। हम बार-बार ट्रेड करते हैं, बिना एनालिसिस के सेटअप में घुस जाते हैं, रिस्क रिवॉर्ड मेंटेन नहीं करते और बहुत सारी चीज़ें होती हैं। उसमें से एक चीज़ जीरो हीरो ट्रेड भी है। बहुत बार हमको क्या लगता है कि इतना लॉस हो गया है, नहीं इस लॉस को मुझे कवर करना है। अब लॉस करके मेरा कैपिटल कम हो चुका है। ध्यान से सुनिए, जब मैं कैपिटल में कुछ लॉस कर चुका हूँ, एक्सपायरी वाले दिन और उसके पहले दिन थोड़ा प्रीमियम जब कम है, ज़्यादा क्वांटिटी में मैंने एंट्री किया है और मैंने क्या किया है, मैंने कैपिटल को लॉस कर दिया है। अब उस लॉस को रिकवरी के चक्कर में मेरे पास क्या ऑप्शन है, जीरो का ट्रेड ले लूँगा, पैसा तो डबल हो जाएगा, 3 गुना हो जाएगा और सारे लॉस को मैं रिकवर कर लूँगा। अब उसके चक्कर में मैं जीरो हीरो ट्रेड में एंट्री करूँगा और जीरो हीरो ट्रेड में इतना मैं श्योरली गारंटी के साथ बता सकता हूँ कि अगर 10 दिन हम जीरो हीरो ट्रेड ले रहे हैं, तो बिगिनर को कोई 1 दिन बाय चांस, बाय लक प्रॉफिट हो जाता है, बाकी 9 दिन नुकसान ही होता पड़ता है। और जीरो हीरो में जो लॉस होते हैं, बड़े लॉस होते हैं। रीज़न क्या है? अब जीरो हीरो ट्रेड में हम अपना पूरा कैपिटल झोंक देते हैं। बहुत सारे जो ऑप्शन बायर होते हैं, वो क्या करते हैं, जीरो हीरो ट्रेड में अपना पूरा कैपिटल झोंक देते हैं। क्यों? क्योंकि उनको रिटर्न देख रहा है। उनको दिख रहा है कि हाँ, ये अगर इस तरह गया, तो मार्केट तो डबल-टिबल पैसा भी दे सकता है, जो कि नॉर्मली होता नहीं है। ठीक है? हमें जीरो हीरो ट्रेड के लिए भी सेटअप ढूँढना पड़ता है। रैंडमली कोई भी जीरो हीरो ट्रेड एग्जीक्यूट करना वो सबसे बड़ी गलती है। हम होपफुल होके अगर काम करना है कि नहीं मार्केट यहाँ से चला जाएगा, ₹20 तो है, कितना नुकसान हो जाएगा? ₹20 जाएगा ना एक लॉट में। बट उसके अगेंस्ट में तो 200-300 में मिल सकता है क्योंकि हमने यूट्यूब में वीडियो देख लिया है ना, जीरो हीरो ट्रेड में लोगों ने करोड़ों बना दिए। 1 लाख का 10 लाख कर दिया, 10,000 का 2 लाख 3 लाख कर दिया। तो वो चीज़ हमारे माइंड में स्ट्राइक करता है। तो अब मेरे पास जितना रिमेनिंग कैपिटल है मैं पूरा कैपिटल लगा दूँगा और जब मार्केट क्या करेगा, वहाँ पे रुक गया या फिर मेरे डायरेक्शन में मूव नहीं करता है, इतना तेज़ी से मार्केट लॉस दिखाता है हमको, तो उस लॉस को हम और काट नहीं पाते।
तो ये जीरो हीरो ट्रेड को कैसे एग्जीक्यूट करना है, जीरो हीरो ट्रेड में जो लॉस हो रहा है उससे कैसे बचना है, और सेबी का जो नया रूल है वो क्या है, उसको अच्छे से समझते हैं। अब जैसे मैंने बोला कि एक्सपायरी वाले दिन जीरो हीरो ट्रेड को एग्जीक्यूट किया जाता है, और जीरो हीरो ट्रेड के लिए बहुत सारे ऑप्शन बायर वेट कर करते हैं, स्पेशली जिनका कैपिटल बहुत छोटा होता है, 5,000 10,000 का कैपिटल होता है, वो लोग जीरो हीरो ट्रेड का बहुत बेसब्री से इंतजार करते हैं, ताकि उनको लगता है कि हम 5,000 से 50,000 बना लेंगे। सही है, क्योंकि वो हो सकता है, पॉसिबल तो है थ्योरेटिकली, बट प्रैक्टिकली देखा जाए तो उसके लिए हमें बहुत सारे सेटअप या फिर बहुत सारा चीज़ को कैलकुलेट भी करना पड़ता है। लाइक रिस्क मैनेजमेंट क्या होगा, हम कैपिटल कितना एम्प्लॉय करेंगे वहाँ पे, कब लेना है, अगर मार्केट में उस दिन क्या हुआ है तब जीरो बनेगा, उस चीज़ का वेट करना पड़ता है। अब सेबी के हिसाब से पहले क्या होता था, वीक में सिर्फ एक ही दिन एक्सपायरी होता था, जो कि सबको पता है, थर्सडे वाले दिन बैंक निफ्टी और निफ्टी के कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर होते थे। तो जीरो हीरो ट्रेड भी सिर्फ थर्सडे को बनता था। फिर धीरे-धीरे फिर निफ्टी आया, जो कि ट्यूसडे को एक्सपायर होता है। उसके बाद सेंसेक्स, मिड कैप निफ्टी, ये सब जुड़ गए, और अभी ये सेबी के नए सर्कुलर के बेसिस में सितंबर फर्स्ट वीक से बैंक निफ्टी जो है वो वेडनेसडे को एक्सपायर होगा। अगर मैं शुरू से बोलूँ, मंडे को हमारा मिड कैप निफ्टी एक्सपायर होने वाला है, ट्यूसडे को एक्सपायर होगा हमारा एज यूजुअल फिन निफ्टी, वेडनेसडे वाले दिन या फिर बुधवार को बैंक निफ्टी एक्सपायर होगा, जो कि एक नई बात है। थर्सडे को वही निफ्टी 50 एक्सपायर होगा, और फ्राइडे को सेंसेक्स एक्सपायर होगा। तो हफ्ते में जो 5 ट्रेडिंग सेशन होते हैं, पाँचों ट्रेडिंग सेशन में कोई ना कोई एक्सपायरी है किसी ना किसी कॉन्ट्रैक्ट में। अब जो जीरो हीरो के दीवाने हैं, उनको लगेगा कि हम हर दिन जीरो हीरो कर सकते हैं। बट माइंड में ये रखना है कि हर दिन जीरो हीरो ट्रेड बनेंगे नहीं। इनफैक्ट पूरे साल में देखा जाए ना, मैं अगर अपने जर्नल को ठीक से एनालाइज करूँ, मैं अपने जितने भी ट्रेडिंग एक्सपीरियंस है उसमें मैंने जो ट्रेडिंग जर्नल मेंटेन किया है उसको देखूँ, तो साल में कोई 4 या 5 दिन अच्छे जीरो हीरो ट्रेड बनते हैं। बाकी दिन वो नॉर्मली जीरो ही होते हैं। तो वो दिन कौन से होता है, उसके लिए हमें वेट करना पड़ेगा कौन सा हीरो हीरो है। अब जो नए ऑप्शन बायर है, जो अभी-अभी ऑप्शन बाइंग में एंट्री किया है, उनको मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा कि जब भी आप जीरो हीरो ट्रेड में एंट्री करना चाहते हैं, पहले आप देखिए आपको एक्सपीरियंस कितना है। अगर आप पूरा बिगिनर ऑप्शन बाइंग में बस सीख रहे हैं अभी, तो मैं पूरा रिकमेंड करूँगा कि आप एक्सपायरी वाले कॉन्ट्रैक्ट में ट्रेड ही मत करिए। अगर आप बैंक निफ्टी में ट्रेड करते हैं, बुधवार वाले दिन में बैंक निफ्टी में ट्रेड मत करिए, आप निफ्टी में ट्रेड करिए, फिर निफ्टी में ट्रेड करिए। एक्सपायरी वाले दिन का वोलेटिलिटी, आप नए-नए अगर एक्सपीरियंस नहीं है, नए-नए मार्केट में आप उसको झेल नहीं पाएँगे। रिस्क रिवॉर्ड मेंटेन करना पॉसिबल नहीं होगा। आपके पास एक सेटअप होगा, नो डाउट आपके पास सेटअप होगा। आपका एक रिस्क रिवॉर्ड का भी सेटअप होगा। मैं इतना रिस्क, इतना रिवॉर्ड लूँगा, बट इतना तेज़ी से वोलेटिलिटी होता है कि नॉर्मली मैक्सिमम जो रिटेलर होते हैं, जो नए-नए मार्केट में एंटर करते हैं, वो उसको झेल नहीं पाते। तो सबसे पहला सजेशन तो मेरा यही रहेगा कि एक्सपायरी वाले दिन आप एक्सपायरी वाले कॉन्ट्रैक्ट में काम मत करिए। आप क्या कर सकते हैं, दूसरे किसी कॉन्ट्रैक्ट में मतलब दूसरे किसी इंस्ट्रूमेंट में काम कर सकते हैं, निफ्टी हुआ, फिर निफ्टी हुआ, उसमें काम कर सकते हैं, या फिर आप नेक्स्ट एक्सपायरी के कॉन्ट्रैक्ट में काम कर सकते हैं। जैसे सपोज ये वीक का जो एक्सपायरी है, उस बुधवार को मैं बैंक निफ्टी ट्रेड करना चाहता हूँ, तो मैं क्या करूँगा, नेक्स्ट बुधवार का जो एक्सपायरी है उसमें ट्रेड कर सकता हूँ, क्योंकि उसमें वोलेटिलिटी कम होगी और प्रीमियम डीके कम होगी। ये तो सबसे आसान सजेशन है, मेरा सबसे आसान सोल्यूशन है जीरो हीरो या फिर इसके चक्कर से बचने का। अगर आपको थोड़ा एक्सपीरियंस हो चुका है, आप प्रॉफिटेबल भी हैं, आपको थोड़ा एक्सपीरियंस हो चुका है, आपके पास एक सेटअप है, जो बहुत अच्छी बात है, एक सेटअप होना ज़रूरी है। उसके साथ-साथ आप रिस्क रिवॉर्ड भी मेंटेन करते हैं। तो अगर आप जीरो हीरो में एंट्री करना चाहते हैं, तो कुछ चीज़ों का ध्यान रखिए। अगर एक्सपायरी वाले दिन मार्केट ने फर्स्ट हाफ में मूव कर दिया है, बड़े मूव फर्स्ट हाफ में आ चुके हैं, मैक्सिमम चांसेस है कि वो सेकंड हाफ का जो जीरो हीरो का पीरियड है ना, वो 2 बजे से लेके साढ़े 3 बजे तक का पीरियड, उस टाइम पे मार्केट सिर्फ एसेट हंटिंग ही करेगा। मार्केट अपसाइड, डाउनसाइड दोनों साइड जाके क्या करेगा, ट्रैप करेगा। आपको लगेगा इधर चला जाएगा, कैंडल बड़े बन जाएँगे, आप उसको देख के कॉल में एंट्री कर देंगे, बट वो वहाँ से नीचे आएगा। उसको देखते ही आप सीधा, आपका लॉस हो चुका है, लॉस को कवर करने के चक्कर में आप सोचेंगे नहीं, सीधा पुट में एंट्री करेंगे, वहाँ से ऊपर हो जाएगा और मार्केट वहीं पे साइडवेज होके आपका प्रीमियम, आपका जितना कैपिटल है पूरा उड़ा देगा। तो अगर फर्स्ट हाफ में बड़े मूव आ चुके हैं, तो जीरो हीरो का वेट मत करिए। दूसरा, जीरो हीरो में एंट्री करने के लिए आपको एक अच्छा सेटअप भी मिल रहा है, रिस्क को कैसे मैनेज करना है देखिए। जीरो हीरो तभी करिए अगर आप पहले से प्रॉफिटेबल है, मतलब अगर आपके पास प्रॉफिट का कुछ हिस्सा है रिस्क लेने के लिए। फॉर एग्जांपल, मैंने सुबह से लेके 2 बजे तक 5,000 का प्रॉफिट बना लिया है, और आज बैंक निफ्टी एक्सपायर होने वाला है। मैं बैंक निफ्टी के जीरो से, मुझे लगता है कि एक जीरो हीरो सेटअप बन रहा है, वो जीरो हीरो में मुझे एंट्री करना है। तो मैं क्या करूँगा, मैं अपने कैपिटल को रिस्क में नहीं डालूँगा। जो 5,000 का प्रॉफिट है ना, उसका सिर्फ 30% या 40%, ज़्यादा से ज़्यादा 50%, ₹2,500 का ही रिस्क लूँगा जीरो हीरो में। मतलब मैं इतना का प्रीमियम खरीदूँगा जो कि जीरो हीरो से सिर्फ 2,500 का लॉस हो। इस हिसाब से हम जीरो हीरो में रिस्क को मैनेज कर सकते हैं। अगर मैं ओवर कॉन्फिडेंट हो गया, तो आज मैं तो प्रॉफिट कमा चुका हूँ। ओवर कॉन्फिडेंट होके अगर मैं और ज़्यादा क्वांटिटी ले लेता हूँ, पूरा कैपिटल लगा लेता हूँ, तो चांसेस है कि जब वो नीचे गिरेगा ना, जो 5,000 का प्रॉफिट था, उससे जब कम दिखना चालू करेगा मुझे पीएल में, तो मैं उस इमोशन को कंट्रोल नहीं कर पाऊँगा।
अब मुझे वो 5,000 को कवर करने के बारे में सोचूंगा। अब वो 5,000 को कवर करने के चक्कर में ऑल लॉस होंगे, जीरो होगा, नेगेटिव होगा और पूरा कैपिटल में उड़ना चालू हो जाएगा। तो ये गलती कभी नहीं करनी है। जीरो हीरो के लिए सबसे बेहतरीन तरीका है रिस्क मैनेज करने का। अगर आप एक्सपायरी वाले दिन प्रॉफिटेबल है, तब उस प्रॉफिट का कुछ हिस्सा रिस्क में डालिए। अगर जीरो हो गया तो बंद कर दीजिए, कुछ करना नहीं है। आप अगर प्रॉफिट है, सुबह प्रॉफिटेबल है, तो जीरो हीरो के चक्कर में कैपिटल उड़ा के मत जाइए, कभी भी ये नहीं करना है। इस चीज को लिख के रखना है। फिजिकल चेकलिस्ट बनाइए कि क्या होने से मैं जीरो हीरो में एंट्री करूंगा, क्या होने से मुझे जीरो हीरो करना चाहिए। अगर वो सारे पॉइंट टिक हो रहे हैं, तब जीरो हीरो में एंट्री करना है। और रैंडम जीरो हीरो में कभी एंट्री मत करिएगा। जीरो हीरो के लिए प्रॉपर सेटअप होना चाहिए। जीरो हीरो के लिए क्या सेटअप होगा, जिसमें जीरो हीरो में बेसिकली क्या होता है, हम चार्ट पैटर्न्स इतने ज़्यादा इफेक्टिव नहीं होते, हमें थोड़ा टेक्निकल्स को भी पढ़ना पड़ता है। जैसे ओपन इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा यूजफुल होता है, ओपन इंटरेस्ट को स्टडी करना। अगर आपको ओपन इंटरेस्ट स्टडी करना आता है, उसके बेसिस पे जीरो हीरो ट्रेड करना ज़्यादा इफेक्टिव होता है, अदर देन अगर हम चार्ट पैटर्न सिर्फ देख रहे हैं। इन कंपेरिजन अगर चार्ट पैटर्न देखेंगे तो ओपन इंटरेस्ट ज़्यादा बेहतर रिजल्ट दे सकते हैं जीरो हीरो में। अब ओपन इंटरेस्ट को कैसे स्टडी करना है वो आपको समझना पड़ेगा। ओपन इंटरेस्ट रिलेटेड वीडियो भी हम जल्दी लाएंगे, जहाँ पे आप ओपन इंटरेस्ट को देख के जीरो हीरो ट्रेड कैसे बनाते हैं वो देख सकते हैं। और जीरो हीरो के लिए आपके पास एक स्ट्रैटेजी होना चाहिए, सेटअप होना चाहिए। जैसे मैंने बोला कि मैं यहाँ से सी खरीदता हूँ, यहाँ से बी खरीदता हूँ, इस हिसाब से काम नहीं होता है। और वेट करिए जीरो हीरो को लेके प्रीमियम सस्ते हो, ठीक है। प्रीमियम अभी भी अगर उसमें बहुत सारा थीटा वैल्यू बचा हुआ है, थीटा वैल्यू का मतलब आपको पता होगा, थीटा वैल्यू अगर बचा हुआ है, मतलब प्रीमियम में बहुत सारा डीके होने के लिए अभी भी मौका है, तब उसको थोड़ा अवॉइड करिए। जो प्रीमियम आपको ठीक सस्ते दाम में मिले, सस्ता इन द सेंस जिसमें थीटा वैल्यू बहुत कम, वैसे प्रीमियम अगर आपको मिल रहा है तो उसमें ट्रेड करिए, ताकि मार्केट थोड़ा साइडवेज होने से प्रीमियम तेजी से नीचे ना गिरे। अब तेजी से नीचे गिरता है तब हम लोग का साइकोलॉजी काम नहीं करता है, ठीक है। तो जीरो हीरो सेटअप को अगर हमें एग्जीक्यूट करना है, हमारे पास प्रॉपर सेटअप होना चाहिए। सही दिन का इंतजार करना है। हफ्ते में हर दिन जीरो हीरो पॉसिबल है, पर हर दिन नहीं बनेगा जीरो हीरो, ठीक है। जैसे कि हमने देखा कि बैंक निफ्टी के एक्सपायरी वाले दिन मार्केट ने बहुत अच्छा ट्रेंडिंग मूव कर दिया है, तो मे भी पॉसिबल है कि नेक्स्ट डे फिर जो निफ्टी का एक्सपायरी होगा, निफ्टी 50 का एक्सपायरी होगा, मार्केट साइडवेज हो जाए उस दिन, तो उस दिन जीरो हीरो नहीं बनेगा। तो अगर मैं हर दिन जीरो हीरो ट्रेड के पीछे भागता रहूंगा, तो मेरा कैपिटल बहुत जल्दी उड़ सकता है। जीरो हीरो कोई प्रॉपर सेटअप, जीरो हीरो कोई प्रॉपर ट्रेडिंग सेटअप नहीं है, इसको पहले हमें ध्यान में रखना है। जीरो हीरो एक रिस्की अफेयर है। अगर मेरे पास उस रिस्क के लिए पैसा है, प्रॉफिट है, कैपिटल नहीं प्रॉफिट है, तभी मुझे जीरो हीरो में एंट्री करना चाहिए। ये बिल्कुल नहीं सोचना है कि जीरो हीरो में मैं इतना पैसा बना लूंगा, 10 गुना 15 गुना, वो तो मार्केट देगा हमें। वो 2 गुना देगा, 4 गुना देगा, 10 गुना देगा, वो मार्केट देगा। कितना लुटाना है जीरो हीरो में वो मेरे कंट्रोल में है। तो मैं सिर्फ अपने प्रॉफिट का कुछ हिस्सा जीरो हीरो में डालूंगा, ओके। तो जीरो हीरो जब नेक्स्ट सितंबर से जब हमें हर दिन जीरो हीरो ट्रेड मिलेंगे, तो हमको केयरफुली काम करना है। जीरो हीरो के चक्कर में एक्साइटेड हो कि अपना सारा कैपिटल नहीं झोंक देना है। जीरो हीरो को राइट तरीके से, सही तरीके से, सही सेटअप के साथ एग्जीक्यूट करना है। और जैसे जीरो हीरो के सेटअप हो गए, और भी बहुत सारे सेटअप, एक्सपायरी हम क्या कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें मैं अपने कोर्स में सिखाता हूँ। जैसे मैंने बोला कि मैं स्टॉक मार्केट में फुल टाइम ट्रेनर और ट्रेडर दोनों। तो अगर आपको हमारे कोर्स से जुड़ना है, तो आप मेरा वीडियो कोर्स कभी भी बाय कर सकते हैं। यू कैन ऑल्सो ज्वाइन माई ऑनलाइन कोर्स। और बहुत जल्दी हम लोग बलांगीर में ऑफलाइन कोर्स भी लॉन्च करने वाला है, तो उसके लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। और सोशल मीडिया में हमें फॉलो करिए। और हमारे कोर्स के डिटेल को जानने के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने सारे डिटेल्स दिए हुए हैं। और जैसे मैंने पहले भी बोला, वीडियो को प्लीज़ लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और ध्यान दीजिए कि जीरो हीरो से आप अपने कैपिटल को जीरो ना कर दें। हीरो होने के चक्कर में हमें जीरो नहीं होना है। हीरो होने के चक्कर में पहले हमें स्टेबल होना है। हीरो बाद में बनेंगे, पहले हमें एक अच्छा ट्रेडर बनना है। अच्छा ट्रेडर हम बन जाते हैं तो ऑलरेडी हम हीरो हो चुके हैं। अब हमें जीरो बनना नहीं है, मतलब हमें अननेसेसरी रिस्क नहीं लेना है जीरो हीरो से। जीरो हीरो से हमें बचना है, और तभी जीरो हीरो एग्जीक्यूट करना है जब मेरे पास कैपिटल का बैकिंग हो, ओपन इंटरेस्ट डेटा मुझे सही दिख रहा हो, और मुझे एक सही सेटअप मिल रहा है, सही प्रीमियम मिल रहा है। उसको कैसे सिलेक्ट करते हैं वो मैं बहुत जल्दी एक वीडियो लाने वाला हूँ, कि कैसे हम लोग ओपन इंटरेस्ट को देख के जीरो हीरो को भी स्टडी कर सकते हैं और जीरो हीरो में एंट्री कर सकते हैं। जीरो हीरो में और एक गलती भी हो जाती है कि हम लोग बहुत जल्दी पैसे को मतलब प्रॉफिट बुक कर लेते हैं, जबकि लॉस के लिए होपफुल होकर बैठ जाते हैं कि नहीं ये घूमेगा घूमेगा, और जीरो हो जाता है। और ऑलरेडी हमें जीरो तो करना ही था अगर जीरो का रिस्क लेना था, बट प्रॉफिट जल्दी काट लेते हैं हम लोग। 20 रुपये का प्रीमियम 30 गया है, मैं प्रॉफिट काट लूंगा, क्योंकि मुझे भरोसा नहीं है मेरे सेटअप के ऊपर। वो तभी होता है जब मुझे कॉन्फिडेंस नहीं है अपने सेटअप के ऊपर। सेटअप के ऊपर अगर कॉन्फिडेंस होगा तो मैं वेट करूंगा 40 का, 60 का, 80 का। अब एक बार 80 चला गया है, वहां से वापस आएगा तो मैं 20 में या फिर जीरो में नहीं रुकूंगा। 80 चला गया है तो वापस अगर 60 तक भी आ जाता है, मैं निकल सकता हूँ। ये मेरे पास वो सेटअप होना चाहिए, कॉन्फिडेंस होना चाहिए। और माइंडसेट, माइंडसेट बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है जब कोई मोमेंटम में हम ट्रेड कर रहे हैं। तो ये सब कुछ हम लोग सीखेंगे।
नेक्स्ट आने वाले वीडियोस में मैं इसके बारे में बात करूँगा कि कैसे हम लोग ओपन इंटरेस्ट को स्टडी करके जीरो हीरो पे एग्जीक्यूट करें। उसके साथ और भी बहुत सारी चीज़ें हम लोग वीडियो में लाने वाले हैं, तो प्लीज़ चैनल के साथ जुड़े रहें और ऐसे ही नए वीडियो के लिए चैनल का जो नोटिफिकेशन बेल आइकन है उसको आप ऑन कर लिए, ताकि कभी भी मैं नया वीडियो लाऊँ तो आपको वीडियो का नोटिफिकेशन आ जाए। तो कीप ट्रेडिंग एंड कीप ग्रोइंग। थैंक यू।